जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज फिर से आप सबके सामने बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको सबसे पहले सेट नंबर 10 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा था कि आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस कर लें। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है तो वो लोग पहले 8 और 9 देख लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो 8-9 देखकर फिर 10-9 देखकर फिर वो 8-7 देख लेंगे। और जो 8-7 कर लिए हैं घर पे भी और एक बार चाहते हैं कि फिर से रिवाइज करें तो उनका भी वेलकम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि वीडियो पे तो आप लोग का सपोर्ट रहता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ ये करते हैं, चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। क्योंकि मेरा वीडियो पे तो व्यू ठीक ठाक जाता है, 1,000 चला जाता है, मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ। लेकिन बात ये है कि एवरेज व्यू जो है टाइम का, वो बहुत कम मिनट है। ऐसा आपके ही बैच में मुझे देखने को मिला, बिहार पुलिस में ऐसा नहीं था। तो इसलिए मैं इस सेट को डालने के बाद तुरंत ही पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ डालने से मेरा व्यू पे मतलब वॉच टाइम पे फ़र्क पड़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो ओपन करते हैं सीधा पीडीएफ में शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप ये एक बात बताइए, एग्जांपल के तौर पे आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए, आप लोग जैसे 100 स्टूडेंट को एक कोचिंग ज्वाइन किया, क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सीट आप लोगों को दे दिया गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सीट लेकर सीधा घर बाकी सर आप खड़ा होइए, बोर्ड पे खुद से पढ़ाइए। ऐसा अच्छा लगेगा क्या? शोभा देगा? सर पे क्या बीतेगा, ऐसा बताइए, सर पे क्या बीतेगा? तो बस सेम सिचुएशन मेरे साथ है। इसलिए मैं वीडियो डालने के तुरंत बाद पीडीएफ नहीं दूंगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 24 घंटे के बाद आप लोग को पीडीएफ दूंगा, ताकि पीडीएफ देने के कारण मेरे वीडियो पे वाचिंग आवर का इफेक्ट ना पड़े। बाकी अगर आपको ये मेरा बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आपसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं 10 से, फिर 9, 8, 7 करके फिर इस तरह से इस सेट को एंड करेंगे। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, होम पेज किस वेबसाइट का पेज होता है? तो होम पेज किस वेबसाइट का पेज होता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो टॉप पे क्या दिखाई देता है? फॉर्मूला बार, ऑप्शन ए। आगे तीसरा देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। 4 देखिए, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य या उसको बोले व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट में कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलाइन, ऑप्शन बी। आगे देखिए 5 नंबर, क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल+टैब। 6 नंबर देखिए, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकीज़, ऑप्शन सी। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है कुकीज़। आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+ई कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 8 है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 10 देखिए, .png फाइल डैश फाइल होती है, तो पीएनजी फाइल कौन सी फाइल होती है? तो ये एक इमेज फाइल होती है।
आगे है 11 नंबर, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माउस पैड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन ए। आगे है, अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ऑप्शन बी। 14 देखिए, एसडी रैम का पूरा नाम डैश है। तो एसडी रैम को पूरा क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 15 देखिए, हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। 16 डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल पद्धति में। अब 16 से देखिए, 16, 17, ये 35 तक मैथ रीजनिंग है। ये आप लोग घर पे बनाइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दूंगा। आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे। देखिए क्या है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है 20 नंबर का। पहला है, आपको पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड में, किसी एक पर लिखिएगा पैराग्राफ। सेकंड देखिए, सेकंड है प्रीसी राइटिंग करना है आपको 1/3 में, मतलब इस पैराग्राफ में जितना वर्ड है उसका 1/3 आप कीजिए। इस पैराग्राफ में चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, इसको छोड़ दीजिए। 9 लाइन है ऐसे, और हर वर्ड हर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हो गया 72। 72 का 1/3 कर दीजिए, निकल के आ जाएगा 24। 24 वर्ड में आपको क्या करना है? प्रीसी राइटिंग करना है, ठीक है? तब जाकर आपको सही नंबर मिलेगा। ज़्यादा पे लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है 50 वर्ड के अंदर क्या लिखना है? लेटर लिखना है। लेटर दोनों में से किसी एक पर आप लिखिए। लिख पाते हैं अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं, अगर हेल्प चाहिए तो कुछ वीडियो के बाद मैं वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म बुक का रुक्मणी का जो आता है उसका डिस्क्रिप्टिव वाला करवा दूंगा, उससे आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा जिनको कि प्रॉब्लम होता है। बाकी जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अभी से लिखते रहे। आगे देखिए, 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये सब ABC। देखिए, पहला है हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऊल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर हो जाएगा। इसका आंसर FUR। बी है, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन। तो इसका आंसर होगा क्रम्बल। CRUMBLE, क्रम्बल हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा देखिए, सी है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो इसको 1 वर्ड में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे SHOAL, सॉल। क्या हो जाएगा? सॉल, SHOAL। 5 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। तो टू ब्रेक न्यू ग्राउंड का इडियम का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू इनोवेट। क्या हो जाएगा? टू इनोवेट। इनोवेट का स्पेलिंग पता है या नहीं? INNOVAT, इनोवेट हो जाएगा, टू इनोवेट। बी देखिए, टू ब्रेक इनटू टीयर्स। तो इसका मतलब हो जाएगा टू क्राई सडनली। हिंदी में अचानक रो पड़ना बोलते हैं। टू ब्रेक इनटू टीयर्स, टू क्राई सडनली हो जाएगा, ठीक। सी है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव 20 नंबर का। पहला है पत्र लिखे, उसके बाद है निबंध लिखे। इन दोनों पे किसी एक पर, या आप सब खुद से कीजिएगा। मैं आपको मुहावरे का अर्थ बता देता हूँ। देखिए, मुहावरा है, इसका मतलब होगा चिंता या काम के कारण सो ना पाना। चिंता या काम के कारण सो ना पाना। वाक्य कैसे बनाएंगे? तो परीक्षा में चिंता में उसकी नींद हराम हो गई। जैसे आप लोगों का जो अभी चिंता है एग्जाम होने का, तो परीक्षा की चिंता में आपकी नींद हराम हो गई। बी देखिए, सिर पर हाथ रखना। सिर पर हाथ रखने का मतलब होता है संकट में सहायता देना। वाक्य लिखेंगे, मुश्किल समय में गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। सी देखिए, मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना का अर्थ होता है नष्ट करना। वाक्य होगा, उसकी लापरवाही ने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। डी है खेल खिलाड़ी होना। इसका अर्थ होता है किसी काम को हल्के में लेना। वाक्य बनाएंगे कि व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है। ये भी पिछला सेट में पूछा जा चुका है, ये दोबारा रिपीट हुआ है दूसरा सेट में। चौथा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है। विद्या का क्या होगा? ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, शास्त्र। नदी का क्या होगा? सरिता, तटनी, तरंगिनी, प्रवाहिनी।
अग्नि का क्या होगा? आग, ज्वाला, अनल, पावक। हवा का क्या होगा? वायु, पवन, समीर, अनिल। समुद्र का क्या होगा? सागर, जलधि, रत्नागर, सिंधु। सेक्शन डी है जनरल नॉलेज करंट अफेयर, दोनों मिलाकर क्वेश्चन मिलेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। पहला है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। दूसरा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। सी है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। वंदे मातरम छूट गया, इसका होगा वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एफ देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है भाग 3। जी नंबर है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, आगे है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन में वृद्धि से। आई है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। जे है भारत में पहली बार महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। क्या हो जाएगा? पुणे में। पुणे। G20 का अस्थाई सचिवालय कहाँ है? इसका हो जाएगा कि कोई अस्थाई सचिवालय है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए एल नंबर, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? तो आधिकारिक भाषा है। ठीक है, एन है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था जुलाई 2010 को। तो चलिए, इस तरह से सेट नंबर 10 भी पूरा होता है। अब चलते हैं अगले सेट पे। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का सेट नंबर 9 लेके आया हूँ। आप लोग को सिलेबस तो पता ही होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, जो कि 35 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है एक IP वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? एक IP वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो आंसर हो जाएगा 32 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे है दूसरा, MS वर्ड में पेस्ट ऑप्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+V, ऑप्शन सी। ये तो इजी होगा, आप लोग को पता ही होना चाहिए था। इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा FTP, ऑप्शन ए, FTP, जिसको कि फुल फॉर्म क्या बोलेंगे हम लोग? फाइल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। 4 नंबर देखिए, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की संख्या कम से कम क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी। 1 है कम से कम संख्या। ठीक। 5 देखिए, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। आगे देखिए 6 नंबर पूछ रहा है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर को सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? इसको कहेंगे पैच, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर है, अंडू ऑपरेशन किस की के द्वारा संपादित होता है? अंडू ऑपरेशन किस कीज के द्वारा संपादित होता है? तो ये होता है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z कहाँ है? ऑप्शन सी, Z लिखा हुआ है। ठीक है,
8 है ईमेल भेजना डैश जैसा है, किसके जैसा है, तो ये हो जाएगा पत्र लिखने जैसा। आगे है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COCOMO का पूर्ण रूप है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COCOMO का पूर्ण रूप है, किसका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है। 10 देखिए, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष 1990 या 88 या 2003 या 1998 कब किया गया था। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1998, ऑप्शन नंबर डी। आगे है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। 12 नंबर है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर लिंक। 13 नंबर है डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, क्या नहीं होने पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए 14 देखिए, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। 15 देखिए, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, 256, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा इसका सॉल्यूशन के साथ। बाकी आप लोग देखिए, अब आते हैं सेक्शन बी में। बी है सेक्शन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, और पहला जो है ये है पब्लिक नोटिस, 50 वर्ड में लिखने के लिए बोल रहा है। रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 आवर। दूसरा है रिगार्डिंग होली फेस्टा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द सोसाइटी। आप लोग इसको लिखिएगा खुद से। मैं 1-2 वीडियो के बाद लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब डिस्क्रिप्टिव वॉल्यूम 2 जो बुक आया है उससे करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप लोग खुद से लिखिएगा, जिनको प्रॉब्लम होता है मैं उनके लिए उस वीडियो से पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये है पैराग्राफ राइटिंग है। 4 नंबर देखिए, मेक द सेंटेंस ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। ये सब इडियम दिया गया है, आपको क्या करना है, तो सेंटेंस बनाना है, मीनिंग को लिख कर फिर सेंटेंस बनाइएगा। पहला है क्या, ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बड़े लोगों का जिक्र करना। नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, तो इसको सेंटेंस कैसे लिखिएगा, आई वुड ड्रॉप नेम्स इफ़ आई कुड बट आई डोंट नो एनीवन हु इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। सेकंड देखिए बी, टू बीट अराउंड द बुश। देखिए ये मैं जो अपना वीडियो डाला था टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसी में से ये भी क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। इंग्लिश में लिखिएगा इसका मीनिंग, टू अवॉइड द मेन इशू। देखिए अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। इस तरह से इसको लिखिएगा। आगे देखिए, राइट अ वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए ये में क्या लिखा है, रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सोनरेट। क्या हो जाएगा, EXONERATE, एक्सोनरेट हो जाएगा। इसी का मतलब होता है रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट
थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा ओपेक। क्या होगा? ओपेक, अपारदर्शी जिसको कि बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तो उसको क्या कहेंगे हिंदी में? तो विधवा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? विडो। विडो, विडो लिखे हैं एग्जाम में, आप विंडो मत लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। सी है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव। पत्र लिखना पहला में, दूसरा में आप निबंध लिखिए। ये सब आप खुद से कीजिएगा, मैं मुहावरे का अर्थ बता देता हूँ और वाक्य भी बना के सुना देता हूँ। पहला क्या है? आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है धोखा देना। वाक्य कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे नकली सामान बेचकर उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। और बी देखिए, ठंडे बस्ते में डालना। इसका अर्थ होता है किसी कार्य को टाल देना। वाक्य बनाते हैं, इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सी है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट चीज के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वाक्य बना दीजिए इस तरह से, सफलता उसके सामने है, इसे देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या। बी देखिए, गले पड़ना। गले पड़ना का मतलब होता है अनचाही मुसीबत में फंसना। वाक्य कैसे बनाएंगे? बिना सोचे समझे निवेश करना, गले पड़ गया। बिना सोचे समझे निवेश करना, गले पड़ गया। इस तरह से लिखिएगा वाक्य बनाने में। 4 नंबर देखिए, समानार्थी शब्द लिखना है आपको। विद्या का समानार्थी क्या लिखेंगे? ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, शास्त्र। नदी का क्या लिखेंगे? सरिता, तटनी, तरंगनी, प्रवाहिनी। अग्नि का क्या लिखेंगे? अग्नि का लिखिएगा आग, ज्वाला, अनल, पावक। हवा का क्या लिखिएगा? हवा का हो जाएगा वायु, पवन, समीर, अनिल। समुद्र का लिखिएगा सागर, सिंधु, जलधि, रत्नाकर भी होता है, वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है सेक्शन डी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बेस्ड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। आइए पहला से स्टार्ट करते हैं, बहुत वेरी शॉर्ट आंसर होगा ये सबका। पहला है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, सी देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। डी है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है वो है 352 में। ठीक है, 350। आगे है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा है? जगह मध्य प्रदेश, एमपी। अधिक क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना। जी है कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए अनुकूल कामकाज की स्थितियों को निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या करता है? तो श्रमिकों के लिए अनुकूल कामकाज की स्थितियों का निर्देश देता है, अनुच्छेद 43। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये तो 1942 हो जाएगा, बहुत ईजी, आप लोग को रटा हुआ ही होगा अब तक। आई है भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हो जाएंगे संजीव खन्ना। कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना। ठीक है, जे नंबर है 2024 में किस राज्य ने पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया? तो ये अपनाया कौन? राजस्थान। सोलर ट्रांसपोर्ट पहली बार किसने अपनाया? राजस्थान। के है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। आंसर होगा टिहरी बांध। एल देखिए, भारत में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है? तो शीतकालीन जो होता है सत्र वो होता है नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर के मध्य में। ठीक है, आगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान हुआ था 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, 25 सितंबर 2014। तो इस तरह से सेट 9 पूरा होता है।
मैथ रीजनिंग आप लोग घर पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। बाकी ऐसे लेटर आप लोग खुद से लिखें। जिनको दिक्कत होता है या जिनको पैटर्न समझना है वो चैनल पे बने रहें। मैं डिस्क्रिप्टिव बुक प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 आया है उससे मैं कुछ वीडियो के बाद करवा दूंगा। चलिए तो अब दूसरा सेट पे चलते हैं। ये सेट नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, सिंगल अकाउंटिंग होगा, डबल अकाउंटिंग भी होगा, ट्रिपल नहीं होगा, यही होगा आंसर। सेकंड है, डैश ईमेल रचना से संबंधित नहीं है। सीसी संबंधित है, बीसीसी भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट ईमेल्स रचना से संबंधित नहीं है, तो ये आपका आंसर बन गया। 3 नंबर है, डैश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप वेबएक्स है, गोटू मीटिंग है, जूम भी है, कौन नहीं है? रेडिफ मेल हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो वो एक्सटेंशन कौन सा है? तो वो होगा .xlsx, ये हो जाएगा सही आंसर। आगे है, एमएस एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प डैश में उपलब्ध होता है, तो ये उपलब्ध होता है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 6 है, RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो ये सही आंसर हो जाएगा देखिए, बाइनरी संख्या क्या क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है, और इस तरह का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में ही है, बाकी सब में तो उल्टा सीधा है। 9 देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो सबसे अधिक गति मानव मन की ही होगा, ठीक है। 9 देखिए, वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को कहते हैं वेब पेज। 10 देखिए, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? एजुकेशन हो जाएगा, NCERT हो जाएगा, इग्नू हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन SBI नहीं है। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? एक्सेल तो है, वर्ड भी है, पावर पॉइंट है, नहीं है कौन? प्रोजेक्ट्स। 13 देखिए, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम होते हैं 16,384, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से नेटवर्क नहीं है। टैन, लैन, मैन, वैन। तो टैन है, लैन है, वैन है, मैन भी है, टैन नहीं है। ये है, टैन नहीं है, ठीक है, टैन नहीं है। 15 देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट डैश है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट को मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है मैथ रीजनिंग है, आप लोग घर पे बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो PDF खोलकर उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। हम जो है सेक्शन बी देखते हैं। अब इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है 20 नंबर का। पहला में है 100 वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखना है, इन तीनों में से किसी पे, तो आप लोग लिखिएगा। दूसरा 50 वर्ड के अंदर लेटर लिखना है, दोनों में से किसी पे लिखिएगा। तीसरा है राइट द प्रेसीज इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो 30 वर्ड्स के अंदर में प्रेसी लिखना है इसका। आगे देखिए, चलिए ये मैं करा देता हूँ। करेक्ट द सेंटेंसेस एंड री राइट देम। द लेडी वॉज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन वेयर वेयरिंग मास्क ऑन द रोड नियर द शॉप। तो देखिए, नो वन जो है ये सिंगुलर होता है। नो वन क्या होता है? नो वन, एनी वन, नो बडी, ये सब क्या है? ये सब जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए आप? वेयर लगेगा नहीं ना, वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। देखिए ध्यान दीजिएगा, नो वन, एनी वन, नो बडी, एवरीबडी, एवरी वन, ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वाज ही लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। बी देखिए, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, इजंट इट। तो देखिए, इजंट इट लगा है तो ये सही नहीं है, यहाँ पे शुड नॉट इट लगेगा, शुडंट इट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सी देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजंट इट नहीं होगा, शुड नॉट इट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, द प्रेसिडेंट फोर्स टू लीव द कंट्री व्हेन द पीपल रोज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो देखिए होता क्या है कि अगर सरकार के खिलाफ पीपल आक्रोश हो जाए, लोग क्या हो जाए, आक्रोश हो जाए, बगावत पे उतर जाए, तो प्रेसिडेंट को ही फोर्स किया जाता है कि आप कंट्री छोड़िए। प्रेसिडेंट को फोर्स किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट किसी और को फोर्स करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट फोर्स टू लीव द कंट्री मतलब कह रहा है कि प्रेसिडेंट किसी को फोर्स कर रहा, इसलिए फोर्स लिखा है। अब किसको कर रहा पूरा सेंटेंस में ऐसा कुछ है नहीं कि द प्रेसिडेंट फोर्स्ड पीएम या गवर्नर, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या सही होना चाहिए, द प्रेसिडेंट वाज फोर्स्ड, मतलब प्रेसिडेंट को ही फोर्स किया गया कि कंट्री छोड़ दें क्योंकि पीपल जो है अगेंस्ट है गवर्नमेंट के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाज फोर्स्ड, यहाँ पे वाज लगाइएगा तब जाके ये सेट करेगा। 5 देखिए, करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कोरस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग होता है RRE, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंगल दिया गया है, यही क्या हो जाएगा आपका गलत है। बाकी ये सब चीज़ पूरा लगा दीजिएगा, ये सही है पॉन्डिंग। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्रेसीजन का क्या होता है, PRECISION होता है प्रिसीजन, ना कि डबल एस। SI होगा, सिंगल S होगा। ठीक, C है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव। पहले तो लिखना है निबंध 150 वर्ड में, किन्हीं एक पे सॉरी। फिर सेकेंड है 50 वर्ड के अंदर आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये सब खुद से कीजिएगा, मैं मुहावरा का आपको अर्थ बता देता हूँ। नानी याद आना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक कष्ट होना। वाक्य बनाइएगा, कड़ी सजा सुनकर उसे नानी याद आ गई। ठीक है, B है बाल की खाल निकालना, तो ये हो जाएगा हर छोटी बात को बढ़ाना। वाक्य बनाइएगा कि तुम हर बात को बाल की खाल निकालते हो, तुम हर बार बाल की खाल निकालते हो, या कुछ भी निकाल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। C देखिए, गंगा नहाना। गंगा नहाना मतलब होता है पवित्र होना। ठीक है, दान करके उसने मानो गंगा नहा ली। गंगा नहाने का हम लोग की तरफ ज़्यादा बोला जाता है कि बेटी का ब्याह करके हम गंगा नहा लिए, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा काम कर लिए, पवित्र हो गए। D देखिए, दोहरी मार। दोहरी मार का क्या होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है एक के बाद दूसरा नुकसान होना। वाक्य बनाइएगा, पहले नौकरी गई, फिर घर, या दोहरी मार थी। 4 है देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। शुद्ध कैसे करेंगे, स्कूल के बच्चे पिकनिक पे गए। पिकनिक पे गए नहीं, पिकनिक पर गए। ठीक, हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। गंवाना नहीं होता, गंवाना नहीं, गंवाना होता है, अनुस्वार लगेगा, गंवाना। ठीक है, तीसरा, शिक्षक ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। शिक्षक सही ने छात्रों, ये भी सही, प्रोत्साहित किया भी सही, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ठीक है। बच्चा खेल के बाद सो गए, नहीं सो गया होगा। ठीक है, बच्चा खेलने के बाद सो गया। आगे है, सर्दी के मौसम में धूप सुहानी लगता है, नहीं लगती है होगा, लगती है। यहाँ पे है लिखा है, पहले तो ये भी बदलेगा, है होगा, अर्थात में दीर्घिकार लग जाएगा, लगती है। D देखिए, D है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। आगे अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 1973 में। उसके बाद है समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा 39 का D, 39 का D में है। आगे है राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी। ठीक है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर। आगे है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, ये तो कोई गलत नहीं करेगा। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 2013 में। ठीक है, 2013 हो जाएगा सही आंसर। आगे है डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। H है स्थलीय ग्रह कौन सा है, तो स्थलीय ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इंग्लिश में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब है स्थलीय ग्रह। I है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है विक्टोरिया कजेर द्वारा, विक्टोरिया कजेर द्वारा। फिर है 2024 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझौता किया, तो ये समझौता हुआ था रूस के साथ, रूस हो जाएगा सही आंसर। के है हाल ही में कौन सा राज्य जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ, तो जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ कर्नाटक।
कौन सा हुआ? कर्नाटक। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं बताएंगे, जाइए। एम आंसर। संविधान के मूल रूप से संघ सूची के तहत कितने विषय आते हैं? तो संघ सूची में मूल रूप से पूछा है, ना कि प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में। तो मूल रूप से 97 लिखिएगा, वर्तमान में पूछ ले तो 100 विषय हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। एन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर होगा स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज लिखाता है, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी आप लोग स्पेलिंग खुद से देख लीजिएगा। ई है, ठीक है, ई है ये। और स्टेपीज होता कहाँ है? तो कान में होता है, ठीक है। वो देखिए, भारत के किस वर्ष पहला आर्थिक सुधार हुआ? तो आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, ठीक है। तो इस तरह से सेट 8 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अब हम लोग सेट नंबर 7 पे। तो चलिए, आज का लास्ट सेट है सेट नंबर 7, इसको देखते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में, वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है। कौन सा भाग में आपको जूम बार दिखाई देगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा बॉटम राइट में। कहाँ दिखाई देगा आपको जूम बार? बॉटम राइट में। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए @ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, ठीक है। थर्ड है, एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो शॉर्टकट है ये हो जाएगा Ctrl+N। इससे क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। 4 नंबर है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, यूआरएल शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए, आप लोग को टाइम दे रहे हैं, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है, पक्का कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बाकी 6 का देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोग्रामर। स्पैम डैश को कहते हैं, किसको कहते हैं स्पैम? तो इसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल को। क्या कहते हैं? स्पैम। 8 है, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+R, ऑप्शन नंबर ए। 9 है, रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं? रिसाइकिल बिन को खाली करना है तो कैसे कीजिएगा? तो एमटी कमांड से। कौन सा कमांड से? एमटी कमांड से। 10 नंबर है, इस गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 10⁹ पे, ठीक है। कितने होते हैं? 10⁹ बाइट। एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? तो कौन सा कोड टाइप कीजिएगा? तो ये हो जाएगा विन वर्ड। कौन सा वर्ड? विन वर्ड। एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? विन वर्ड हो जाएगा सही आंसर। 12 है, CAI का पूरा नाम है। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है, तो ये हो जाता है सर्च इंजन। 14 है, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। 15वां देखिए, प्राइमरी मेमोरी डैश में जमा होती है, तो ये जमा होती है केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। डाटा में भी होगा, प्रोग्राम में भी होगा, परिणाम में भी होगा, सभी में होगा। 16 से 35 तक मैथ है, आप लोग खुद से बनाइएगा, और रीजनिंग भी है, सिर्फ मैथ नहीं। और जो नहीं बने वो PDF के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन बी है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 20 नंबर का। पहला देखिए, कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और उसके बाद आंसर भी फाइंड करना है। अच्छा, तब तो इसको देना पड़ेगा, अगर ऐसे लेटर आता तो स्किप कर देते हैं, लेकिन चलिए पढ़ते हैं क्या है। मेरा कॉम्प्रिहेंशन का बनाने का जो तरीका है, मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीका है, सब बेस्ट है। चलिए, व्हाट सिस्टम डिड नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट?
नेल्सन मंडेला जो थे कौन सा सिस्टम के अगेंस्ट लड़े थे, फाइट किए थे? तो देखिए पढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला अ टावरिंग फिगर ऑफ द 20th century वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थेड revolutionary politician and philanthropist. He decided his life to fight against apartheid, a brutal system of racial segregation and discrimination enforced in South Africa. साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था? तो रंगभेद था, जो काले लोग हैं उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। तो यही सब चीज़ से कौन लड़े थे? तो नेल्सन मंडेला लड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही फाइट अगेंस्ट अपार्थेड, अ ब्रूटल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सेग्रीगेशन। ठीक है, यही लिख दीजिएगा। बाकी आपको पूरा लिखना हो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भर दीजिएगा लिखकर, साउथ अफ्रीका तक। ठीक है। सेकंड है, हाउ लॉन्ग वाज नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड, मतलब उनको कितना समय तक के लिए जेल में रहना पड़ा। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे, साउथ अफ्रीका तक। आगे पढ़ते हैं, मंडेला स्पेंट ओवर 27 ईयर्स इन प्रिजन फॉर हिज एक्टिविज्म बट इमर्ज्ड एज अ सिंबल ऑफ होप एंड रेजिलियंस। तो यहाँ साफ लिखा है कि 27 साल तक के लिए वो प्रिजन में रहे। तो लिख दीजिएगा कि नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स। ठीक है। सी देखिए, व्हाट अवार्ड डिड नेल्सन मंडेला रिसीव फॉर हिज वर्क, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? चलिए यहाँ पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं। आफ्टर हिज रिलीज ही प्लेड अ pivotal role in the transition to a multi-racial democracy, earning him the Nobel Peace Prize in 1993। प्राइज पूछ रहा था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1993 फॉर हिज वर्क। डी है क्या, व्हाट इज नेल्सन मंडेला लेगेसी, तो नेल्सन मंडेला का लेगेसी क्या है, मतलब मरने के बाद भी क्या छोड़ कर गए हम लोग के लिए, या क्या दे के गए, मतलब उनका कुछ ऐसा होता है, वर्ड याद नहीं आ रहा है, ध्यान पे नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि अब का लेगेसी क्या, मर गए तो वो हम लोग को क्या दे कर गए हैं। तो यही दे के गए हैं कि मंडेला लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर द फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी वर्ल्ड वाइड। इनका यही लेगेसी है कि जस्टिस और इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या है, तो इंस्पायर्ड है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लड़ते हैं कि जस्टिस चाहिए या इक्वलिटी चाहिए। तो ये किसका लेगेसी है? मंडेला जी का ही लेगेसी है। ठीक है। आगे देखिए, राइट अ लेटर ऑन एनी ऑफ, देखिए अब ये तो लेटर है, आप लोग खुद से लिखिएगा 50 वर्ड के अंदर। फिर इसके बाद है 100 वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखना है, खुद से लिखिएगा। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिसीव द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पढ़िए और बताइए कि क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, यही आपको बताना है। ठीक है। बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, तो क्या लग रहा है, एक्टिव है कि पैसिव है? ये हो जाएगा पैसिव। ठीक। द पैकेज वाज डिलीवर्ड बाय द कुरियर टू द रिसिपिएंट डोर स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको, बताइए। ये भी हो जाएगा क्या, पैसिव। ठीक है। डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, तो ये हो जाएगा एक्टिव। सी किल्ड द कॉकरोच हो जाएगा एक्टिव। व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ डांस कंपटीशन बी अनाउंस्ड, तो ये हो जाएगा पैसिव। इसके आगे है हिंदी। हिंदी आप लोग खुद से कीजिएगा। पहले क्या करना है, पत्र लिखना 50 वर्ड के अंदर लिखिएगा, निबंध लिखना है लिखिएगा, मुहावरे में आपको बता देता हूँ। नींद हराम होना मतलब चिंता या काम के कारण ना सो पाना। देखिए ये तो 10, 9, 8 करवा, इसमें भी एक बार आ चुका नींद हराम होना। चलिए, परीक्षा की चिंता में उसकी नींद हराम हो गई, सही बात है आपकी, आप लोगों में से बहुत की नींद हराम हो गई होगी। आगे है सिर पर हाथ रखना, इसका होता है संकट में सहायता देना। फिर है क्या, मिट्टी में मिलाना, तो इसका हो जाएगा नष्ट करना। और वाक्य बनाइएगा, उसकी लापरवाही से हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया। आगे खेल खिलाड़ी होना, तो इसका हो जाएगा किसी काम को हल्के में लेना। व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है। पृथ्वी का होता है भूमि, धरती, वसुंधरा, अग्नि। मित्र का होता है दोस्त, सखा, बंधु, साथी। शत्रु का होता है दुश्मन, विरोधी, वैरी, अरी। साहस का होता है वीरता, हिम्मत, शौर्य, पराक्रम। वन का होता है जंगल, अरण्य, विपिन। चलिए अब आगे चलते हैं।
करंट अफेयर और जीके वाला सेक्शन में, सेक्शन डी 15 क्वेश्चन है। धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से, हो जाएगा सही आंसर जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन। किस अनुच्छेद में विधान परिषद का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 169 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। भारत के संविधान का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है देहरादून में। ठीक है। सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 है। क्या है? 315। सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में। भारत ने 2024 में पहली बार कौन सा डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए थे कौन से? ई रुपया। क्या हो जाएगा? ई रुपया, जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। 2024 में भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा घोषित हुआ? तो पहला सोलर सिटी घोषित हुआ कोची। ठीक है। दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है? दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का क्या नाम है? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है। कौन सा? फाल्कन 9। ठीक है। फाल्कन 9 हो जाएगा। ये है किसका? स्पेस एक्स का। आगे है भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा। आगे है भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है महाभियोग। क्या कहलाएगी? महाभियोग। ठीक है। आगे है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से होती है? तो ये हो जाएगा CPI। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इस तरह से सेट 7 भी पूरा होता है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जो भी देखे हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट करना है? कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगता है। बाकी अगर 2-4 सेकंड मेरे लिए आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिख दीजिए। बाकी अगर बुरा लगा तो बुरा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दीजिए। टाइम है तो 5 सेकंड का, नहीं तो बस लाइक टिप दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।